हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल मैं चैत नवरात्र का अष्टमी पूजा के बारे में बताई थी कि मैं कैसे पूजा की अष्टमी का। और अभी मैं उसी के कंटिन्यूएशन में मैं नवमी पूजा दिखाने जा रही हूँ कि कैसे मैं नवमी पूजा की। तो अष्टमी पूजा तो वही 12 बजे रात को होता है और हम किए 12 बजे रात के करीब में। और उसके बाद फिर मैं नवमी पूजा का देखिए प्रसाद बनाना शुरू की हूँ, जो कि ये पूजा मैं 3:30 बजे से 4 बजे सुबह के बीच में मुझे पूजा करना है प्रसाद बना के। तो देखिए चना का दाल और हल्दी नमक डाल के मैं चढ़ा दी हूँ पकने के लिए, क्योंकि इस पूजा में नवमी के पूजा में दाल भर का पूरी और गुड़ का खीर, जो चावल और गुड़ का बनता है, गुड़ का खीर वो चढ़ेगा। तो इसमें वही दाल भर के पूरी, चना दाल भर के पूरी 7 जगह जोड़ा पूरी रख करके, 7 माता होती हैं ना, तो जोड़ा पूरी 2-2 पूरी 7 जगह रख के उसके ऊपर गुड़ रख करके पूजा भी हम लोग करते हैं। तो अब देखिए चना का दाल तो पक गया है, तो इसको मैं 1 चम्मच सरसों का तेल डाल करके और उसमें जीरा और काली मिर्च डाल के इसको भून रही हूँ दाल को। दाल पक गया, इसको भून करके मैं सुखा रही हूँ। सूख जाएगा तो फिर इसी को भर के बनाऊंगी। देखिए भुना गया है, अच्छा से सूख गया है। इसको मैं रख दूंगी, ठंडा होने पर थोड़ा ये गीलापन कम होगा इसका। और इधर मैं एक पतीली में पानी रख दी हूँ गैस पर। अब इसमें मैं वही गुड़ का खीर बनाऊंगी। तो इसमें चावल मैं डाल रही हूँ और अब इसमें गुड़ भी मैं डालूंगी। तो पूरा गुड़ डाल दें, बहुत मीठा हो जाएगा। ये रात भर का पूजा होता है। तो अष्टमी पूजा जैसे मैं 12 बजे कर ली करीब में, उसका सब साफ सुथरा करके बर्तन भी सब धो करके और फिर से इसमें नवमी पूजा का ये प्रसाद बन रहा है। तो देखिए इसमें चावल डाल दी, गुड़ भी मैं डाल दी। अब इसी में मैं ये पकाऊंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी सुबह ना हो जाए, इसलिए मैं इसको अभी कुकर में शिफ्ट करके ही अब बनाऊंगी कि जल्दी हो जाएगा। ये गुड़ का खीर मैं अब कुकर में ही बनाऊंगी। पतीली से निकाल के मैं कुकर में डाल रही हूँ ताकि जल्दी पक जाए। ये पूजा 3:30 बजे सुबह से 4 बजे के बीच में ही किया जाता है। नवमी का ये पूजा हुआ। तो एक ही रात में अष्टमी और नवमी दोनों का पूजा हमारे घर में होता है। और ये पूजा हम लोग गांव में ही सब लोग परिवार के लोग सब इकट्ठा होकर गांव में एक साथ ही करते थे। लेकिन अब हर लोग हर जगह चले गए हैं, तो फिर जो जहाँ है वहीं पर अपने सुविधा अनुसार ही पूजा कर लेता है। तो देखिए अभी मैं ये आटा गूंथ रही हूँ। वही चना का दाल जो मैं भूनी हूँ उसको इसमें भर के बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में, क्योंकि रात भर का ये है और फैमिली में जो भी है अपना बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो अच्छा से रात भी गुजर जाता है, बीत जाता है। ये मैं बना रही हूँ इसको अभी। इसमें मैं फिर भरूंगी, उसको भर के छोटा छोटा पूरी बनाऊंगी। और दिया, जो चौमुख दिया जो मैं कलशा पर रखी हूँ, वो न जिस समय मैं जलाई हूँ उस समय से जलते रहना चाहिए। वो जब तक मैं नवमी की पूजा पूरा ना कर लूँ, और पूजा करने के बाद सुबह में तक में जलते रहना चाहिए। और इसमें जो मैं तेल डाली हूँ वो दोबारा उसमें तेल नहीं डालना है। एक ही बार पूरे वो चौमुख जो दिया है उसको उसमें भर के पूरा तेल डालना है, ताकि वो सुबह तक जलता रहे।
बुझना नहीं चाहिए। ये दाल भर के पूरी में छान रही हूँ। अब देखती हूँ मैं कितने दिन तक ये पूजा कर पाती हूँ। अब उसके बाद फिर ये पूजा न होगा तो ये मेरी बड़ी बहू करेंगी। तो ये तो मेरे फैमिली में ये परंपरा शुरू से चल रहा है कि एक के बाद एक मतलब जनरेशन के पर ये पूजा अपना ये लोग करेंगी। तो फिर बहू भी है अपना जहाँ रहेंगी वहाँ करेंगी। तो अभी तक तो मैं जब तक कर पा रही हूँ तो कर रही हूँ। धीरे धीरे पूरी छन रहा है। कभी कभी इतनी जल्दी घबराहट होने लगती है ना कि जल्दी कहीं 4 बजे सुबह न हो जाए। और बताइए आप लोग की तरफ ये इस तरह का पूजा होता है कि नहीं? ये चैत नवमी का पूजा इस तरह का होता है कि नहीं? ये तो मैं बताई हूँ कि ये बिहार में भी सबके यहाँ नहीं होता है। और मैं बताई ना कि मेरे मैके में नहीं होता इस तरह का पूजा, ये मेरे ससुराल में होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सबके यहाँ होता है ये पूजा। ये घर का पूजा है। मतलब कहिए कि ये लोग कहते हैं कि खानदान जो परिवार का जो ये होता है वो शुरू से चल रहा है, तो वो घर का पूजा है, माँ का पूजा है। वही माँ का पूजा है। तो चलता सबके यहाँ अलग अलग तरीके से माँ का पूजा तो होता ही है। नवमी में ये चैत नवमी में या जो अक्टूबर में ये दशहरा पड़ता है उसमें माँ का तो पूजा होता ही है। लेकिन सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं जोड़ा जोड़ा दाल भर का पूरी 7 जगह रख दी हूँ और इसके ऊपर गुड़ का खीर बनाई हूँ वो रख दी हूँ और तुलसी का एक एक पत्ता उसके ऊपर रख दी हूँ। अब इसी से उसमें भी सिंदूर लगा के फूल वगैरह रख करके 7 जगह पूरी रख के दाल भर का उस पर गुड़ का खीर रख करके ये पूजा मैं कर रही हूँ। और देखिएगा कि कलशा में वो 7 माता बनी हुई है, गोल्ड का और सिल्वर का, 2 तरह का ये गला में उनको पहनाया हुआ है। और मेरे यहाँ 2 है तो दोनों में पहनाती हूँ। 2 तरह का है हमारे यहाँ गोल्ड का भी है और सिल्वर का भी है, तो दोनों में गला में उनको पहनाती हूँ। तो वो ना नया धागा में पहनाया जाता है। हर साल जब भी मैं पूजा करती हूँ तो उसको धागा उसका चेंज कर देती हूँ और नया धागा लगा के वो देखिए पीला कपड़ा के ऊपर वो गला में मैं पहना दी हूँ। देखिए ये पूजा हो गया। अब मैं प्रसाद उठा रही हूँ। अभी सभी लोग बारी बारी से आके प्रणाम कर लेंगे, कर लिए हैं। उसके बाद मैं प्रसाद उठाती हूँ। तो अब मैं इनको प्रसाद उठाने के बाद खोइछा दे रही हूँ। तो खोइछा में चावल, बहुत लोग जीरा भी देते हैं, मैं शुरू से चावल ही देती हूँ तो चावल दे रही हूँ। अरवा चावल, हल्दी और ये पैसा डाल करके खोइछा दे देती हूँ माँ को। और खोइछा देने पर कहते हैं लोग कि 5 बार खोइछा देना चाहिए, तो 5 बार थोड़ा थोड़ा निकालना भी चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा देखिए 2-2, 3-3 दाना मैं 5 बार निकाल रही हूँ। ये 4 बजने तक में ये सुबह के 4 बजने तक में पूजा कंप्लीट हो जाना चाहिए।
अभी तो 4 बजने वाला है, 4 बजा नहीं है। पूजा मेरा एकदम सही टाइम पर हो गया है। और देखिए दिया जल रहा है, ये दिया जलता रहेगा सुबह तक। अब खोइछा मैं इनको दे दी, अब पूजा कंप्लीट हो गया, यानी कि माँ को मैं विदाई कर दी, मैंने दे दी। तो कैसा लगा ये हमारे घर का पूजा, और फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं, चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।